है वह भक्ति रूपी गंगा मन के पाप को, अंदर के सारे पाप को धोकर के बहा देती है, जीव को निर्मल बना देती है। वह भक्ति रूपी गंगा कहां से प्रकट हुई है? मैंने बहुतों से पूछा। भागीरथी गंगा तो विष्णु भगवान के चरण नख से प्रकट हुई है। भक्ति रूपी गंगा जो सब तरह से पवित्र करके जीव को निर्मल बना देती है, वह गंगा कहां से प्रकट हुई है? लोग बतला नहीं पाते हैं क्योंकि अध्यात्म शास्त्र का बढ़िया से अध्ययन नहीं करते। लोगों से मैं पूछता हूं तो लोग मेरे से कहते, महाराज आप बतलाओ भक्ति रूपी गंगा कहां से प्रकट हुई है? मैंने कहा रामायण नहीं पढ़ा है कभी? प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान के चरण से, भगवंत के चरण से भागीरथी गंगा प्रकट हुई है और संत के चरण से भक्ति रूपी गंगा प्रकट हुई है। जो संत के चरण का आश्रय लेगा उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी। अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो संत का संग करेगा तो भक्ति रूपी चिंतामणि, भक्ति रूपी पारसमणि उसे प्राप्त हो जाएगी। मैंने शब्दकोश में चिंतामणि का अर्थ पढ़ा। चिंतामणि का अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ पाया, जिस मणि के चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाए, जिस मणि के चिंतन करने से चिंता सदा के लिए दूर हो जाए, उसी को चिंतामणि कहते हैं। परमात्मा की भक्ति वह चिंतामणि है जिसके चिंतन करने से चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मैंने बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखा है, 4-4 लाख के अंगूठी अंगुली में पहने हुए हैं, फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई है। लाखों के अंगूठी, लाखों के कड़े, लाखों की बाली, लाखों के चैन पहने हुए हैं, लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। और परमात्मा की भक्ति ऐसी चिंतामणि है कि भक्ति आरंभ करे और चिंता खत्म होना शुरू हो जाती है। करते जाएंगे चिंता दूर होती जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। यल्लब्ध्वा अपमान तृप्तो भवति, आत्मा रामो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति। वह अमृत स्वरूप हो जाता है। अष्ट सिद्धियां उनके चरणों में लौटने लग जाती है। वह परम तृप्त हो जाता है, तृष्णा से रहित हो जाता है और परमात्म भक्ति का संग कोई नहीं छोड़े। जो भक्ति संत के चरण से प्रकट होती है, उस भक्ति का संग कोई नहीं छोड़े। तो भक्ति रूपी गंगा जीव को उस परमात्मा रूपी समुद्र से जाकर के मिला देती है, जिस परमात्मा की गोद से यह जीव कभी भी नहीं उतरता है। भागीरथी गंगा तो ऐसे समुद्र से जाकर मिलाएगी जो समुद्र ढकेल कर किनारे पर पहुंचा देगा, लेकिन भक्ति रूपी गंगा का संग जो पकड़ेगा तो भक्ति परमात्मा की गोद में पहुंचा देगी, जिस गोद से जीव को कभी उतरना नहीं होता है। हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया। भगवान के हाथों से छूटने के लिए हिरण्यकश्यपु छटपटा रहा।
भगवान ने हिरण्यकश्यप से पूछा, अरे क्या बात है, क्यों छटपटा रहे हो, क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो? तुमने तो बहुतों को पकड़ा है, आज मैंने तुमको पकड़ा है, क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, आपके हाथों से छूटने के लिए मैं छटपटा रहा हूं। भगवान ने कहा, मेरे में और दुनिया के लोगों में यही अंतर है। दुनिया के लोग तो पकड़ पकड़ कर छोड़ देते हैं, अंत काल में तो छोड़ ही देते हैं। कहा जाता है कि पंच काठ दे देते हैं, श्मशान में छोड़ करके चले आते हैं। यहां आकर घर में श्राद्ध कर्म करवाते हैं, किस लिए? कि जो मर गए वे दोबारा लौटकर मेरे पास नहीं आए, मरे हुए से मिला देते हैं, पितरों से मिला देते हैं। जो संबंधी अपने से सदा के लिए हमारा कनेक्शन काट देते हैं, उनसे हम लोग संबंध जोड़ रखे हैं। परमात्मा कैसे संबंधी है? भगवान कहते हैं, दुनिया के लोगों से और मेरे से प्रेम करने पर क्या होता है? दुनिया के लोग पकड़ पकड़ कर छोड़ देते हैं, अंत काल में तो छोड़ ही देते हैं। यमदूत जब सामने उपस्थित हो जाता है, उस समय सब किनारे पकड़ लेते हैं। लेकिन मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं, उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं, उनको अपने में ही लीन कर देता हूं, अपने से अलग नहीं करता हूं। दुनिया में जितने भी हैं सब आपसे चाहते हैं। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, दुनिया के सारे लोग आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। जब तक आपकी देह में खून रहती है तभी तक जोंक आपकी देह से चिपकी हुई रहती है। मुर्दा की देह में जोंक नहीं लगता। क्यों? मुर्दा की देह में खून नहीं है। खून नहीं होने के कारण जोंक भी उसको छोड़ देती है, जोंक नहीं लगती। खून है ही नहीं। खून वाली देह यदि कुत्ते की है, बैल की है, भैंस की है, किसी भी देह में जब तक खून है तभी तक जोंक उसको पकड़ती है। उसी तरह से जब तक हमारे शरीर से समाज का, परिवार का, संसार का स्वार्थ हो रहा है, तभी तक हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा संसार जोंक बनकर हमसे चिपका हुआ है। स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा, ये सारे जोंक हमें छोड़ छोड़ करके किनारे पकड़ लेंगे, सब छोड़ देंगे। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुखते नहीं बोले। कह गिरधर कबीराज जगत की यही लेखा, करत बिगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। सब आपसे चाहते हैं, आपको चाहने वाले बस दो ही हैं। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, पूरे पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब बहुतों के माथे पर जन्म जन्म के पाप सवार हो रखे हैं, जो सत्संग रूपी पवित्र गंगा को छोड़कर
ऐसे से प्रेम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे से लिपटने के लिए जा रहे हैं जो एक दिन यमदूत से लिपटा करके अपना हाथ छुड़ा लेंगे। कान खोल करके सुन लीजिए, इस संसार में आपको चाहने वाले दो ही हैं। एक आपके भीतर में है, जिनको हम भगवंत कहते हैं। दूसरे आपके बाहर में हैं, जिनको हम संत कहते हैं। संत और भगवंत ही हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। भगवंत मैं उसी को कहता हूं जो हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। संत हम उसी को कहते हैं जो हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। यदि हमसे चाहते हैं तो समझ लीजिए ये संत नहीं है, ये संत के भेष में कुछ और हैं। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु हैं, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नहीं। सच्चा संत का यही लक्षण है, वह समाज से लेत नहीं। धर्म के नाम पर वे शोषण नहीं करते। उनका अवतार हुआ है समाज का पोषण करने के लिए, संसार का पोषण करने के लिए।